नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय राजस्थान में ही फतेहपुर के करीब मंडावा के पास से गोविंदपुरा गांव में हूं और एक मैंने वीडियो डाला था डॉक्टर साहब का। मेरे साथ जो बैठे हैं, अब तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर तरुण भारतीय जी। आप नेचुरोपैथी के और योग के बड़े डॉक्टर हैं और उस वीडियो के कारण हज़ारों लोगों को उसका लाभ मिला। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट करवाया। देखने में ये जगह छोटी सी लगती है, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को प्रकृति से जोड़कर उनका ट्रीटमेंट करता है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, कितना इकट्ठा कर ले, अगर व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती है तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति मेहनत तो करता है 18 घंटे 16 घंटे, लेकिन 7-8 घंटे वो व्यक्ति अच्छी नींद भी लेना नहीं चाहता है। आज समस्या है कि अधिकतर लोग जो है वो नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, क्योंकि जीवन में तनाव इतना आ चुका है। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो व्यक्ति के निरोग रहने का जो मुख्य स्रोत है वो नींद ही है। और इस संबंध में मैं आज खुद चलाकर इनके पास आया कि उनसे ऐसी जानकारी प्राप्त करूं ताकि मेरे दर्शकों को इसका लाभ मिले। तो आज डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक ट्रीटमेंट बताया था जो शिरोधारा का, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा लोगों ने उसका प्रयोग आपके माध्यम से किया और मेरे पास सैकड़ों फ़ोन उसी के आए कि इसके कारण हम जब 10-10 दिन तक अच्छी नींद नहीं ले पाते और ट्रीटमेंट के बाद में बहुत आराम से सोते हैं और 8-8 घंटे की लगातार बिना करवट बदले नींद ले रहे हैं। तो आज एक खास वीडियो केवल अनिद्रा पे होना चाहिए। तो बताइए कि किस तरह से लोग चैन की नींद सो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। सभी एसएन सुजला के दर्शकों का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। और सुकून आयुर्वेदा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का जो हमने अभियान शुरू किया है, जिसमें हमारा ये है कि पहला सुख निरोगी काया होता है। तो निरोगी काया का जो संकल्प अपन ने लिया है कि ये काया निरोगी रहेगी तभी सब कुछ है, और उसमें नींद का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। यदि मैं कह रहा हूँ कितने से कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, वो भी ये चाहता है कि शाम को नींद अच्छी आए। बिल्कुल यही बात है, मैं ही कह रहा हूँ। बिना नींद के कुछ भी नहीं है। और नींद नहीं आती है तो जॉइंट पेन भी शुरू हो जाता है। नींद नहीं आती है, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। नींद नहीं आएगी, शुगर बढ़ जाएगी। नींद नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नींद नहीं आएगी, बाल झड़ेंगे। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो नींद पागल हो जाता है इंसान। बिल्कुल। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो नींद से नहीं है। अब सवाल ये आता है, अच्छी नींद कैसे लें जी। तो अच्छी नींद लेने के लिए आपको 4-5 चीज़ों को इन करना पड़ेगा और 5 चीज़ों को आउट करना पड़ेगा। इनमें सबसे पहला ये होता है कि आज की भाषा करें तो 5-6 को सेव करना पड़ेगा, बाकी को डिलीट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। प्लस ये है कि स्ट्रेस तो बड़ा कारण है ही, लेकिन वो स्ट्रेस किस कारण हो रहा है, मतलब कोई ऐसा विचार अपने मन में आ रहा है या कोई सामाजिक कारण है, कोई घरेलू कारण है, उन सब को अपने आउट करने के लिए अपने को योग का सहारा लेना पड़ता है। जी। बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये, ध्यान वगैरह। और योग ध्यान वगैरह ऐसी चीजें हैं जो चौराहे पे बैठ के नहीं होती कभी भी, वो होती है एक शांत सुकून वाली जगह पे। उसके लिए हमने ये झोंपड़ियों का ये कंसेप्ट बनाया था। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जब आपके चैनल का वीडियो आया था, उसके बाद में हमारे पास 10-10 mg के गोली लेने वाले लोग आए। न्यूजीलैंड से हमारे पास में लोग आए जो 10 mg की गोली लेते थे, और उनको यहाँ आते ही पहले दिन से उन्होंने बंद कर दी ट्रायल करने के लिए कि आज ट्रायल करके देखते हैं, कि बंद करके देखते हैं क्या होता है। और शिरोधारा पंचक्रमा में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें एक लगभग 1 घंटे तक, मतलब आधे से 1 घंटे रोगी की प्रकृति के अनुसार एक धार पड़ती है तेल की, जो विजुअल आप देख रहे होंगे। तो वो धार क्या करती है, वो मन को बहुत शांत कर देती है। इतना उसकी बीटा जो तरंगे है ना, उसको इतना शांत कर देती है कि इंसान बहुत ज़्यादा कुछ जो एक्स्ट्रा कुछ चल रहा है ना, वो अपने आप डिलीट होता है, भूल ही जाता है। और उसमें खराटे लेके वहीं सोने लग जाते हैं, हमारी टेबल पे लोग सोने लग जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सर्पगंधा का अर्क है जी। सर्पगंधा एक नींद के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है, जिसको सर्पगंधा का अर्क 2-2 चम्मच कोई भी व्यक्ति घर पे ले सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मिलना बहुत जरूरी है। हमने कई चीज़ें बनाई है। ऐसे क्या होता है, ब्राह्मी होती है, तो सर्पगंधा और ब्राह्मी का जो चूर्ण होता है ना, उसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले एक बार चिकित्सक से परामर्श करना बहुत जरूरी है। मैं ये सभी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सब लोगों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती, वात पित्त कफ के अनुसार चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अभ्यंगम करते हैं, जो आयुर्वेद में मालिश की प्रक्रिया होती है ना, अलग अलग टाइप से मालिश होती है।
होती है। मालिश से क्या होता है, वात का समन होता है, और वात का समन होने के बाद में इंसान को बहुत अच्छी रिलैक्स होता है। इसके अलावा इंसान की बॉडी में क्या बहुत सारा टॉक्सिन्स मैटर जमा हो जाता है, जो जैसे पेन करता है कहीं पे, वो उसको कभी भी ढंग से नींद नहीं आने देता। कभी कहीं पेन होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, गैस एसिडिटी बनेगी। उस सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे स्टीम बाथ वगैरह, और इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी बस्तियाँ हैं जिनको आधुनिक रूप में अपन एनिमा बोल सकते हैं, मतलब काढ़े की, जड़ी बूटियों की, शहद की, ऑयल की, प्रॉब्लम के अनुसार वो लगती है, वो सब चीज़ें हम देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ दूसरे तीसरे दिन से इंसान कहता है हाँ हाँ वाकई बहुत फ्रेशनेस मिली है। दूसरी चीज़ें क्या होती है, वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वाइब्रेशन के लिए हम यहाँ पे हवन थेरेपी वगैरह करते हैं, यज्ञ चिकित्सा जो होती है। तो यहाँ की सराउंडिंग वातावरण में क्या है कि वो चीज़ें हमने बना रखी हैं कि इंसान को एक दूसरी चीज़ से डिस्कनेक्ट होना जरूरी है। आपने बताया ना वो डिलीट एंड सेव वाली चीज़ें, तो डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और डिस्कनेक्ट इंसान उधर से हो जाता है तो नींद स्वाभाविक रूप से आ जाती है। अब जो लोग गोलियाँ छोड़ना चाहते हैं ना, जैसे कोई 5 गोलियाँ ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, तो मैं कह रहा हूँ पंचक्रम की श्रेणी में आप आओ, उसके साथ में, और पंचकर्म की दुनिया में आने के बाद में आपको खुद को वो चीज़ें अपने आप अवॉइड होती जाएंगी और आपको मन ही नहीं करेगा। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन एक बार लगता है, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छे से नींद हो जाती है। और यदि नींद को कंट्रोल कर लिया तो मैं कह रहा हूँ सारी बीमारियों से बच गए। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं जो आपको घेरेगी, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब आज के दिन सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि नींद की जो गोलियाँ बहुत खतरनाक है, वो शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में क्या डायबिटीज़ भी बन जाती है, उसके बाद में आपका हार्ट पे भी असर आता है, आपका लीवर भी खराब होने लग जाता है। मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो यदि आपका कोई परिचित या आपका कोई रिश्तेदार इस समस्या से जूझ रहा है और वो ये चाहता है अपने मन में संकल्प करके, मेरे पास में सेलम तमिलनाडु से भी लोग आए हैं जो 10 दिन का प्लान यहाँ करके आए, आपके पास भी फ़ोन आया था उनका, और 10 दिन का प्लान करके आए थे और 20 दिन रह के गए। वाकई मतलब इतना अच्छा लगा कि हमने एक्चुअली में क्या है कि हमारी ये जो परंपराओं की जो चिकित्सा पद्धति है ना, इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों ने भूल गए, वो उनको पता ही नहीं है कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है क्या ये ऐसा भी संभव है क्या। मतलब विश्वास नहीं होता ना नॉर्मल में, क्योंकि टेबलेट ले ली, नींद आ गई, लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगी सुबह उठने पे, और बॉडी टूटती ही जाएगी, दिन दिन बढ़ती जाएगी। तो हम क्या इसको घटाना शुरू करते हैं, और घटाने के बाद में ब्राह्मी है, जटामासी है, सर्पगंधा है, इसके अलावा बादाम वगैरह है, जो मन से संबंधित जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनके सपोर्ट पे लेके आना पड़ता है। और उन सब के सपोर्ट से लेके आने के बाद में, और महीने 2 महीने की एक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं कि आपको इस सिस्टम से चलना है, इससे आउट नहीं होना है और इससे बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है। और उसके बाद में धीरे धीरे अपन उन चीज़ों को भी बंद कर देते हैं, फिर प्रॉपर नींद आने लग जाती है। डॉक्टर साहब, अनिद्रा में मैंने ये भी पढ़ा है कि अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग भी कारण बनता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है ये, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप उसमें कुछ न कुछ देखोगे तो आपकी संवेदनाएं ऊपर नीचे होती रहेंगी। आपने मान लो कोई ऐसा सीन देखा जिसमें भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कोई किलिंग हॉरर सीन देखा, या इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन देखा, तो आपका मन का लेवल है ना ऊपर नीचे होएगा, तरंगे ऊपर नीचे होंगी मन की, और उसका नींद पे प्रभाव आएगा। इसके अलावा देर रात तक लत नहीं छूटती है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्या है कि छुड़वाते इसलिए कि हम नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ये चीज़ों करो, फिर दिन भर क्या प्रक्रियाएं चलती हैं ना, तो शाम को मन शांत होता है, तो अपने आप ही इंसान को ये लगता है कि अब सो जाएं और सुबह आराम से बैठेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। टीवी का भी बड़ा रोल है, लेट तक टीवी देखना और है। तो धीरे धीरे क्या है कि मतलब मैं कह रहा हूँ एक बार आप इस दिशा में आएंगे ना, आप इन चीज़ों के प्रति आएंगे तो बहुत जल्दी नींद आपको आने लग जाएगी। और मैं बता रहा हूँ 10-10 mg की गोलियाँ 10 दिन में, 5 दिन में यदि छूट जाएं तो कितनी बड़ा बात होती है। 8-9 साल से कोई इंसान एडिक्ट है और उसके बाद में वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है पंचकर्म आयुर्वेद के साथ में, लेकिन उसका कारण यही रहता है कि पंचकर्म शुद्धि पे ध्यान देता है, काया की पूरी तरह शुद्धि करता है, जिसमें हर पेट के प्रत्येक ऑर्गन की शुद्धि होती है, मतलब बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन की शुद्धि होती है, जिसमें पेट भी है, जिसमें मस्तिष्क भी है, और मस्तिष्क की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नींद की समस्या से यदि आप गुजर रहे हैं तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छा समाधान कहीं नहीं हो सकता। आप देखना बहुत सारे दुनिया में सेंटर चले हुए हैं, उसमें 90% लोग नींद वाले मिलेंगे। बिल्कुल। और उन सबको समाधान मिलता भी है, लोग जो आते हैं शरण में, लेकिन विश्वास करके आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल, विश्वास करके आपको आना पड़ेगा, और विश्वास तो लोगों को हो चुका है, क्योंकि हम सुकून में बैठे हैं और यहाँ आकर निश्चित रूप से वो चीज़ मिलती है। और जीवन में सुकून नहीं है तो नींद भी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण सीरीज़ मैंने शुरू की है डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि उस वीडियो
ने प्रमाणित कर दिया है कि इस व्यक्ति में कुछ न कुछ खास है, प्रकृति से जुड़े व्यक्ति है और अपने अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से हजारों लोगों तो अभी तक अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य पहुंचा है और उन लोगों ने मुझे भी फ़ोन करके बताया। तो आज मैं, पहले आपने मुझे बुलाया था, आज मैं खुद चला के आया हूँ और कुछ 3-4 ऐसी महत्वपूर्ण बीमारियों पर हम बातचीत कर रहे हैं जो आपके जीवन में सुकून ला सकती है, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी योगाचार्य शंकर लाल जी सैनी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।